इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था वर्कशीट 6 में कि आपका जो वर्कशीट 7 में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो एक नए पैटर्न पे बनेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर को ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पे आपका ये बीच का नंबर आएगा और उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये लास्ट का नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसमें आपको जोड़ने घटाने पे बीच का नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको लास्ट का नंबर आना चाहिए। देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने या घटाने पे 14 आएगा और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको 33 आएगा? अब बता सकते हैं या सोच सकते हैं? तो इसमें आपको हो जाएगा 11 और 3। ठीक है, 11 और 3 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा और 11 3 जा क्या होगा 33 हो जाएगा। ध्यान रख देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे। यहां लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3x। देखिए 11x और 3x कितना हो गया 14x हो गया और 11 3 जा कितना होता है 33 होता है और यहां हो जाएगा प्लस 33। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में कॉमन लेना है। ये 4 टर्म हो गया ना, अब दो टर्म के बीच में कॉमन लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपको x प्लस 11। ठीक है, इसमें प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 11। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको जो कॉमन बचा उसको ले लीजिए पहले x प्लस 11 और इधर आपको हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 11 x प्लस 3। ओके, अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, -y मतलब क्या हो गया -1 हो गया। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। तो नंबर कौन सा होगा 2 और 3। 2 और 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखिए y स्क्वायर, थोड़ा लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखा -1 तो इसमें क्या लिखा जाएगा आपको -3y प्लस 2y होगा, तभी -1 आएगा। ठीक है, -3y प्लस 2y, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा -1 आ जाएगा और यहां लिखेंगे -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, y कॉमन लेंगे दोनों में तो क्या बचेगा आपको जाएगा y -3। ठीक है, फिर इसमें हम लोग +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y -3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको y -3 और इधर हो जाएगा आपको y + 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तीसरे में बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है +x, यानी जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा होगा 9 और 8। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 9 8 कितना होता है 72 होता है। यहां लिखेंगे हम ऐसे, देखिए x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72। देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा और 9 8 का कितना हो गया 72 हो गया। इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 9 बचेगा। ठीक है, और इसमें -8 कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा x प्लस 9। आंसर क्या, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा आपको -8 कॉमन लेंगे, -8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9। यहां आपका हो जाएगा x प्लस 9 और यहां हो जाएगा आपको x -8। ठीक है, x प्लस 9 x -8। बस इस तरीके से आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो आपने तीनों क्वेश्चन में ये देखा कि ऐसा नंबर को ढूंढा गया जिसको जोड़ने घटाने पे बीच का नंबर आया और उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको लास्ट का नंबर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब यहां है 12 और 27। तो यहां आपका हो जाएगा 9 और 3। यहां लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27। यहां क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 9
यहाँ +3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 9। तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा x + 9 और इधर हो जाएगा x + 3। ठीक है, आसान है, x + 9 और x + 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब सारे क्वेश्चन को इस तरह से बनाते चले जाएंगे। यहाँ लिखा है 132, तो इसमें 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 132। यहाँ लिखा जाएगा आपको y² + 12y - 11y -132। देखिए 12 में से 11 गया तो 1 बचेगा, अब 12 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 132। इसमें y कॉमन लेंगे तो बचेगा y + 12। ठीक है, उसके बाद -11 कॉमन लेंगे तो बचेगा y + 12। आंसर क्या हो जाएगा, y + 12 ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y - 11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सही ढंग से इसमें कॉमन आपको लेना है। अब देखिए 6 में यहाँ पे आपको 11 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो कौन सा नंबर होगा आपको, 6 और 5। 6 5 क्या हो गया 11 और 6 5 क्या होता है 30। यहाँ आपका लिखा जाएगा ऐसे, देखिए x² + 6x + 5x + 30। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 6, यहाँ +5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, x + 6 और इधर हो जाएगा आपको x + 5 हो गया। ठीक है, आसान है, 6 क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए 7वां में यहाँ 11x है और 42 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा आपको, तो इसमें आपका 14 और 3 हो जाएगा। 14 में से 3 गया तो आपको 11 हो जाएगा और 14 3 जा 42 होता है। यहाँ पे आपका लिखेंगे x² - 14x अब +3x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में 6 जाएगा तो 11 बचेगा, तो -14x +3x -42 करेंगे। अब क्या होगा, इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको x कॉमन, तो x माइनस आपको हो जाएगा 14, तो लिखेंगे यहाँ पे x - 14। यहाँ +3 कॉमन लेंगे, यहाँ लिखाएगा x - 14। कितना हो गया इसका आंसर, x - 14 और इधर हो गया x + 3। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, x - 14 x + 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 में यहाँ 12 और 27 है, तो कौन सा नंबर हो गया, 9 और 3। 9 3 जा 27 और 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे z², उसके बाद -9z -3z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तब -12z हो जाएगा और उसके बाद +27 करेंगे। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे z, तो क्या बचेगा आपको, इसमें बचेगा z -9। ठीक है, ऐसे में फिर -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा z -9। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा z -9 और ये हो जाएगा z -3। ठीक है, z -9 और z -3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट में 9 नंबर, p² - 5p - 6। नंबर ऐसा ढूंढिए जो जोड़ने घटाने में 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। तो इसमें आपको हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 + 1 6 हो गया। तो हम लोग इसमें लेके चलेंगे 5 + 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा p² - 5p। ठीक है, -5p नहीं लेंगे हम लोग, 6p लेते हैं। 6p अब +p अब -6 करेंगे तो कॉमन में सुधा हो जाएगा। तो 6 में से 1 गया तो 5 हो गया और 6 1 जा 6 हो गया। इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, कॉमन क्या होगा, p कॉमन लेंगे तो बचेगा p - 6 और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा p - 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, p - 6 और p + 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, p - 6 और p + 1। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।
ये है पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 56। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने घटाने पे 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 56 आएगा? वो होगा आपको 8 और 7। ठीक है, यहां लिखा जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7p माइनस 56। ठीक है, 8 में 7 गया तो 1 हो गया, 8 से 56 होता है। अब यहां लिखेंगे p कॉमन हो गया तो बचा p प्लस 8 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा p प्लस 8। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? p प्लस 8 और p माइनस 7। ठीक है, p प्लस 8 और p माइनस 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 65 आएगा और उसी नंबर को माइनस से प्लस करने पे 8 आएगा? तो आपको हो जाएगा 13 और 5। ठीक है, यहां लिखेंगे आप ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 5x और माइनस 65 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब क्या हो गया? 13 5 65 हो गया और 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, यानी माइनस 13x और प्लस 5 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या लेंगे हम लोग? x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x माइनस 13, यहाँ प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हो गया x माइनस 13। अब देखिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा x माइनस 13 और इधर हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, इजी है, x माइनस 13 और x प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले में जाएंगे, वहां आपको 8x है और 15 है, तो कौन सा नंबर को जोड़ने घटाने पे 8 आएगा? 5 और 3, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहां आप लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। क्या होगा कॉमन? x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5। क्या होगा इसका आंसर? x प्लस 5 और फिर x प्लस 3। समझ गए? ये इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कोई 3 पहले लिखेगा 5 बाद लिखेगा, तो कॉमन लेने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम x प्लस 5 पहले लिखे, अगर 5x प्लस 3x लिखे तो उसके अकॉर्डिंग x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, अब प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। x प्लस 5 और x प्लस 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर। 13 में क्या है? 2x और 24। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा और उसी नंबर को माइनस से प्लस करेंगे तो 2x आएगा? तो आपको हो जाएगा 6 और 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे। यहां आपका लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 आ गया 2x। यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 6। आंसर क्या हो जाएगा आपको? x प्लस 6 और इधर आपका आंसर हो जाएगा, इधर आपका आंसर हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, यानी x प्लस 6 और x माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ नंबर खोजिए कि कौन सा नंबर होगा जिसको जोड़ने घटाने पे 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 54 आएगा। तो ये नंबर आपको होगा 9 और 6। 9 6 जब 54 होता है और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा आपको ऐसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54। 9 में 6 गया 3 बचेगा, 9 6 54 हो गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 9 अब प्लस 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 9। अब क्या होगा आंसर? x माइनस 9 और x प्लस 6। ठीक है, सिंपल है, x माइनस 9 और x प्लस 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12, कौन सा नंबर होगा आपको? 3 और 4। 4 से क्या हो गया? 12 हो गया और 4 और 3 क्या हो गया? 7 हो गया। यहाँ पे हम लोग 4 और 3 का यूज करेंगे। देखिए यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a प्लस 12। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ a कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस 4 और यहाँ पे
-3 कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा a माइनस 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस 4 और a माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, a माइनस 4 और a माइनस 3। क्यों माइनस लिया, क्योंकि माइनस लेंगे तब यहाँ माइनस बचेगा। आपको याद रखना है कि दोनों टर्म सेम आना चाहिए। आपने जितना भी क्वेश्चन देखा होगा, बना होगा, सारे में आपका ये दोनों टर्म जो था सेम आया था, ठीक है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ लिखा है पी स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2q स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने घटाने पे इतना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपको 2 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2pq और 1, यानी ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखिए पी स्क्वायर माइनस 2pq माइनस pq हो जाएगा। देखिए 2pq के क्या आ गया, 2pq pq मल्टीप्लाई के अंदर 2pq स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग माइनस ये माइनस क्या प्लस होता है तो माइनस 3pq आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे प्लस 2q स्क्वायर, ओके। तो आपको अब नंबर क्या होगा, यहाँ देखिए होता क्या है ना कि जोड़ने घटाने बीच आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे साइड करना चाहिए। तो मल्टीप्लाई यहाँ साइड, मल्टीप्लाई करने साइड कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो गया पी स्क्वायर और 2q स्क्वायर, कितना हो गया 2p स्क्वायर और q स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपको ये नंबर आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। लास्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई करता है। तो आपका कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या होगा, p कॉमन लेंगे तो बचेगा आपको p माइनस 2q, और इसमें आपको माइनस q कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा p माइनस 2q। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा p माइनस 2q और इधर हो जाएगा p माइनस q, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी नंबर आप ले रहे हैं कॉमन, ठीक है, या जो भी नंबर का मिडिल टर्म निकाल रहे हैं उसको ध्यान से देखना है कि सही में मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आएगा या नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी नंबर होता है जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा लेकिन ऐड करने पे नहीं आता है, या फिर ऐसा नंबर भी मिल जाएगा जो ऐड करने पे आएगा लेकिन मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता है। तो उस कंडीशन में दोनों को मैच करके जरूर देख लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको p माइनस 2q और p माइनस q इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको चैप्टर 7 का लास्ट वर्कशीट था। इसके बाद आपका ब्रेन टीजर है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ब्रेन टीजर में आपको सारा क्वेश्चन मिक्सअप होता है, जितने भी आपने वर्कशीट में पढ़ा है सारा क्वेश्चन आपको ब्रेन टीजर में मिक्सअप रहेगा। और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन टीजर ही होता है। आप लोग चैप्टर पढ़िए और ब्रेन टीजर को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है।